LGBTQ पर बनी दुनिया की बेस्ट 25 फिल्में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यक्षिता मेहरा। आज मैं 21वीं सेंचुरी की 25 ऐसे फिल्मों के बारे में आपको बताने वाली हूं जो LGBTQ पर बनी है। इन फिल्मों ने दुनिया भर में न सिर्फ ढेरों अवार्ड्स जीते हैं बल्कि उस सामाजिक सोच और बर्ताव को बदलने में भी अहम रोल अदा किया है जो LGBTQ कम्युनिटी के प्रति समाज में सदियों से व्याप्त था। हम सभी जानते हैं कि इंसानी भावनाएं सबसे कोमल होती हैं और हमारे इसी समाज ने कितनी ही बार जाने अनजाने LGBT कम्युनिटी के लोगों की भावनाओं को तोड़ा है। हाँ, यकीनन आज समाज में तेजी से बदलाव आ रहा है और लोग पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री के बीच या फिर ट्रांसजेंडर के बीच के प्रेम और जिस्मानी संबंधों को समझ रहे हैं। तो आज बात करेंगे दुनिया में बनी 25 सबसे बेहतरीन फिल्में जो LGBT के मुद्दों पर बनी है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे सभी बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहे। नंबर 1, कॉल मी बाय योर नेम। 2 घंटा 12 मिनट की रोमांस ड्रामा फिल्म 2017 में आई थी। IMDb पर इस फिल्म को 7.9 की रेटिंग दी गई है। फिल्म 2018 में बेस्ट राइटिंग का ऑस्कर जीत चुकी है और इसके साथ ही फिल्म के नाम दुनिया भर के कई बड़े अवार्ड्स हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं लूका गुआडागिनो। स्टोरी एलियो नाम के एक टीनेजर लड़के की है। एलियो को ओलिवर नाम के एक पुरुष से प्रेम हो जाता है। ओलिवर नाम का ये लड़का एलियो के पिता का टेम्पररी असिस्टेंट होता है। हालांकि उनका रिलेशनशिप टेम्पररी होता है लेकिन दोनों के बीच के रिलेशन को जिस तरह से दिखाया है दिल को सुकून है। इसी रिलेशन के बाद एलियो अपने यौन अभिविन्यास को महसूस करता है और समझ पाता है कि उसकी डिजायर क्या है। नंबर 2, दूसरी फिल्म है बैड एजुकेशन। 1 घंटा 46 मिनट की रोमांस ड्रामा फिल्म 2004 में आई थी। IMDb पर इस फिल्म को 7.4 की रेटिंग दी गई है। फिल्म के नाम दुनिया भर के कई बड़े अवार्ड्स हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं पेड्रो अल्मोडोवर। स्टोरी 1980 की है। युवा फिल्म निर्देशक एनरिक गोडेड अपने अगले प्रोजेक्ट की तलाश में है और काम की तलाश में उसका एक पुराना दोस्त उसके पास एक स्क्रिप्ट लेकर आता है जो कि एक अभिनेता भी होता है। अभिनेता दावा करता है कि वह एनरिक का बोर्डिंग स्कूल का दोस्त और पहला प्यार इग्नासियो रोड्रिगेज है। इग्नासियो ने आजकल अपना नाम एंजल एंड्रेड रखा हुआ है। वो जो स्क्रिप्ट लाया है उसका नाम होता है द विजिट। इग्नासियो को उम्मीद है कि एंड्रिक इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाएगा और उसे हीरो रखेगा। जब फिल्म मेकर एंड्रिक स्क्रिप्ट पढ़ता है तो उसको कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में बिताए अपने यूथ लाइफ को फिर से जीने की तमन्ना पैदा हो जाती है। फिल्म अतीत और वर्तमान के साथ चलती है। एंड्रिक का दोस्त जो स्क्रिप्ट लाया था यानी द विजिट 1977 में सेट है। यह एक ट्रांसजेंडर ड्रैग क्वीन की कहानी है जिसका नाम ज़हारा है, जिसका जन्म का नाम इग्नासियो है। यानी उस एक्टर की खुद की स्टोरी है जो स्क्रिप्ट लेकर आया है। फिल्म के अंदर जो विजिट नाम से फिल्म है उसमें ज़हारा एक शराबी फैन को लूटने की योजना बना रही है लेकिन पता चलता है कि वह आदमी उसका किशोर अवस्था का प्रेमी एंड्रिक है। उसका पुराना स्कूल है और उसका सामना फादर मानोलो से होता है जिसने बचपन में उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया था। कहानी 1964 में लड़कों के लिए कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में स्थापित है। स्कूल में इग्नासियो एक बेहतरीन आवाज वाला एक युवा लड़का है। स्कूल के प्रिंसिपल और साहित्य शिक्षक फादर मनोलो सब उस लड़के के साथ सेक्सुअली अट्रैक्ट है। इग्नासियो को युवा एंड्रिक से प्यार हो जाता है और दोनों स्थानीय सिनेमा जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। उस रात मनोलो उन्हें एक साथ देख लेता है और इग्नासियो एंड्रिक को दंडित न करने के बदले में मनोलो को उसके साथ सेक्स करने की अनुमति देता है। यकीन मानिए, मैं पूरी स्टोरी तो बता नहीं सकती मगर ये फिल्म इतनी बेहतरीन है कि कई दिनों तक इसका नशा आप पर चढ़ा रहेगा। नंबर 3, इसी कड़ी की तीसरी फिल्म है बुक स्मार्ट। ये फिल्म 2019 में आई थी और टीनेज कॉमेडी फिल्म है। 1 घंटा 42 मिनट की इस मूवी को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है और फिल्म को डायरेक्ट किया है ओलिविया वाइल्ड ने। स्टोरी 2 लड़कियों के बारे में है
हाई स्कूल सीनियर्स की दो लड़कियां एमी और मॉली लंबे समय से सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनके साथियों द्वारा उन्हें दिखावा माना जाता है। एमी का रेयान नाम की लड़की पर क्रश है और मॉली चुपके से निक नाम के लड़के को पसंद करती है। अपने हाई स्कूल स्नातक की पूर्व संध्या पर दोनों दोस्त एमी और मॉली महसूस करते हैं कि उन्हें कम काम करना चाहिए था और अधिक खेलना चाहिए था। वे अपनी किशोरावस्था के खास पलों से चूक गए हैं। खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए दृढ़ संकल्पित लड़कियों ने 4 साल की न चूकने वाली मस्ती को एक रात में समेटने का फैसला किया। उसी रात की पार्टी में एमी को रेयान के साथ सेक्स के लिए तैयार करने के लिए मॉली जोर देकर कहती है कि उन्हें पोर्नोग्राफी देखनी चाहिए। फिल्म कॉमेडी के साथ साथ कई ऐसे बेहतरीन राज खोलती है जिसे देखना काफी मजेदार है। आपको बता दें कि फिल्म की डायरेक्टर ओलिविया वाइल्ड एक अभिनेत्री है और ये उनकी एज अ डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी। नंबर 4, इसी कड़ी की चौथी फिल्म है टॉम बॉय। 2011 की इस ड्रामा फिल्म को सेलाइन सियामा ने डायरेक्ट किया है। 1 घंटा 22 मिनट की इस फिल्म को IMDb पर 7.4 की रेटिंग दी गई है। फिल्म में एक परिवार किसी नए पड़ोस में शिफ्ट होता है और एक 10 वर्षीय लड़की लॉर जानबूझकर पड़ोस के बच्चों को अपना नाम मिकेल बताती है और खुद को एक लड़के के रूप में प्रस्तुत करती है। धीरे धीरे फिल्म आगे बढ़ती है और पता चलता है कि मिकेल एक ट्रांसजेंडर लड़का है। ये फिल्म उनके नए दोस्तों, उनके बीच के रिलेशन के साथ साथ छोटी बहन लीजा और उनके माता पिता के साथ उनके अनुभवों को दिखाती है। ट्रांसजेंडर और युवा होने की कठिनाइयों और बचपन के खेल और प्यार की पृष्ठभूमि में मिकेल इन्हें कैसे नेविगेट करता है, यही फिल्म में दिखाया गया है। ओवरऑल फिल्म कम उम्र से सामाजिक संपर्क में लिंग पहचान के महत्व पर केंद्रित है और यकीन मानिए जोई हेरन नाम की इस चाइल्ड एक्ट्रेस की मासूम अदाकारी देखकर आपका दिन बन जाएगा। अगली फिल्म है गॉड्स ऑन कंट्री। 2017 में आई ये फिल्म एक रोमांस ड्रामा फिल्म है और इसका रन टाइम है 1 घंटा 44 मिनट। फिल्म को फ्रांसिस ली ने डायरेक्ट किया है और फिल्म को IMDb पर 7.7 की रेटिंग दी गई है। फिल्म यॉर्कशायर में बसंत के मौसम से शुरू होती है। मुख्य किरदार युवा किसान जॉनी सेक्सबी जिंदगी से त्रस्त है और शराब पीने और कैजुअल सेक्स के साथ अपनी दैनिक कुंठाओं को शांत करता है। ये सब रेगुलर चलता है, फिर अचानक एक दिन उसके घर एक रोमानियाई प्रवासी श्रमिक आगमन होता है। धीरे धीरे दोनों एक दूजे की लाइफ एक दूजे से शेयर करते हैं और फिर दोनों में एक गहन संबंध प्रज्वलित हो जाता है। रियल लव और रूमानी टच जॉनी को एक नए जीवन और नए रास्ते की तरफ ले जाता है। आपको बता दें कि ये फिल्म इस फिल्म के डायरेक्टर की रियल घटनाओं पर आधारित है। फिल्म को लगभग 30 से भी ज्यादा अवार्ड्स दुनिया भर में मिले हैं। नंबर 6, अगली फिल्म है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑन फायर। 2019 में आई ये फिल्म एक रोमांस ड्रामा फिल्म है और इसका रन टाइम है 2 घंटा 1 मिनट। फिल्म को सेलाइन सियामा ने डायरेक्ट किया है और फिल्म को IMDb पर 8.1 की रेटिंग दी गई है। फिल्म लेस्बियन रिलेशनशिप पर आधारित है। 18वीं शताब्दी में फ्रांस की युवा पेंटर मैरियन अपने स्टूडेंट को पढ़ा रही होती है तो एक स्टूडेंट उससे एक चित्र के बारे में पूछती है तो मैरियन का फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें उसे हेलोइस नाम की एक लड़की की शादी के चित्र को उसकी जानकारी के बिना पेंट करने के लिए कमीशन किया जाता है। उसकी शादी एक मिलानी रईस से होनी है। मैरियन को हेलोइस की माँ हायर करती है और उसे बताती है कि हेलोइस ने पहले चित्रों के लिए पोज देने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहती थी। वह अपनी बड़ी बहन की आत्महत्या से पहले एक कॉन्वेंट में रह रही थी, लेकिन अब उसकी वापसी और उसकी सगाई आवश्यक हो गई। इसीलिए मैरियन दिन भर हेलोइस को ऑब्जर्व करती है और रात में उसके चित्रों को पेंट करती है। कुछ ही दिनों में हेलोइस की शादी है, लेकिन हर रोज दोनों लड़कियों की मुलाकातें होती हैं और काफी कुछ शेयर होता है, तो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगती हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मैरियन और हेलोइस अपना पहला किस साझा करते हैं और रात में प्यार करते हैं। अगले कुछ दिनों में उनका रोमांस और मजबूत हो जाता है और शादी से पहले हेलोइस ही दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशन बन जाता है। हेलोइस मैरियन से अपनी पुस्तक के पृष्ठ 28 पर खुद का एक नग्न स्केच भी बनवाती है।
फिर हेलोइस शादी वाली कॉस्ट्यूम में आती है तो मैरियन का दिल दुखने लगता है क्योंकि बात काफ़ी आगे बढ़ गई थी। लेकिन फिर मैरियन वहाँ से जाने लगती है। जब स्टोरी प्रेजेंट में आती है तो मैरियन ने खुलासा किया कि उसने 2 बार हेलोइस को देखा। पहली बार एक कला प्रदर्शनी में जहाँ हेलोइस उसके बगल में थी और उसके साथ एक बच्चा था जो उसी पेज 28 को दिखाते हुए पुस्तक पकड़े हुआ था। दूसरी बार एक संगीत कार्यक्रम में जहाँ हेलोइस मैरियन के सामने एक थिएटर की बालकनी में बैठी थी। इतनी प्यारी लेस्बियन लव स्टोरी कभी कभी देखने को मिलती है। अगली फिल्म है कैरोल। 2015 में आई ये फिल्म एक रोमांस ड्रामा फिल्म है और इसका रन टाइम है 1 घंटा 58 मिनट। फिल्म को टॉड हैनस ने डायरेक्ट किया है और फिल्म को IMDb पर 7.3 की रेटिंग दी गई है। 1952 के क्रिसमस के दौरान महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर थेरेसी बेलिवेट मैनहट्टन में फ्रैंकेनबर्ग के डिपार्टमेंट स्टोर में काम कर रही है। उसकी मुलाकात एक ग्लैमरस महिला कैरल एयर्ड से होती है जो अपनी बेटी रिंडी के लिए एक गुड़िया खोज रही है। थेरेसी की सिफारिश पर कैरल गुड़िया के बजाय एक मॉडल ट्रेन सेट खरीदती है। जब कैरल निकलती है तो वह काउंटर पर अपने दस्ताने भूल जाती है। थेरेसी बिक्री रजिस्टर से कैरल के एड्रेस पर दस्ताने मेल कर देती है। थेरेसी का प्रेमी रिचर्ड चाहता है कि वह उसके साथ फ्रांस जाए। उम्मीद है कि वे शादी करेंगे, लेकिन थेरेसी अपने रिश्ते के बारे में क्लियर है। दूसरी तरफ कैरल अपने पति हार्गे से तलाक के दौर से गुजर रही है। हम देखते हैं कि थेरेसी जब अपने दोस्त डैनी से मिलने जाती है तो वह उसे किस करता है, लेकिन वह असहज हो जाती है और चली जाती है। बाद में कैरल दस्ताने लौटाने वाले क्लर्क को धन्यवाद देती है। कैरल थेरेसी को न्यू जर्सी में अपने घर आमंत्रित करती है। वह क्रिसमस ट्री खरीदने के लिए रुकती है और थेरेसी उसकी स्पष्ट तस्वीरें क्लिक करती है। क्रिसमस के लिए रिंडी को फ्लोरिडा ले जाने के लिए हार्ज आ जाता है। फिर उससे थेरेसी पर शक हो जाता है क्योंकि कैरल का उसके दोस्त एबी के साथ सालों पहले अफेयर था और आगे फिल्म काफी रोमांटिक और लविंग है। अगली फिल्म है मूनलाइट। 2016 में आई ये फिल्म एक ड्रामा LGBT फिल्म है और इसका रन टाइम है 1 घंटा 51 मिनट। फिल्म को बैरी जेंकिंस ने डायरेक्ट किया है और फिल्म को IMDb पर 7.4 की रेटिंग दी गई है। फिल्म ने 2017 में 3 ऑस्कर के साथ दुनिया भर के लगभग 225 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। फिल्म ब्लैक अमेरिकन लड़के चिरोन के जीवन के बारे में है। फिल्म में उसकी आयु के 3 हिस्से दिखाए गए हैं: युवा, किशोरावस्था, मध्य किशोर और युवा एडल्ट। जब चिरोन एक बच्चा होता है तो वो मियामी में एक अपराधग्रस्त पड़ोस में अपनी सिंगल माँ पाउला के साथ रहता है जो क्रैक एडिक्ट होती है। चिरोन अपने छोटे आकार और अपनी माँ द्वारा नेग्लेक्टेड होने के कारण एक शर्मिला, पीछे हटने वाला बच्चा है जो उसकी देखभाल करने की तुलना में उसे ठीक करने और अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के बारे में अधिक सोचती है। इन मुद्दों के कारण चिरोन को धमकाया जाता है और उस पर गाली गलौज की जाती है, लेकिन उसकी भावनाओं को नहीं समझा जाता। उसका एक दोस्त केविन है जो क्यूबन अमेरिकी है। चिरोन को जुआन नाम का एक ड्रग डीलर गाइड करता है क्योंकि ड्रग डीलर को पता है कि उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। जब वह अपने कठिन किशोर वर्षों तक पहुंचता है तो उसके सहकर्मी उस पर कई तरह के दबाव बनाते हैं, लेकिन ड्रग डीलर उसको सलाह देता है कि जिंदगी आसान नहीं है, उसे खुद अपने रास्ते बनाने होंगे। इसी कड़ी की नेक्स्ट फिल्म है द ड्यूक ऑफ बर्गंडी। 2014 में आई ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसका रन टाइम है 1 घंटा 44 मिनट। फिल्म को पीटर स्क्रिटलैंड ने डायरेक्ट किया है और फिल्म को IMDb पर 6.5 की रेटिंग दी गई है। कहानी एवलिन नाम की एक लड़की की है जो सिंथिया नाम की एक लेडी के अंडर में लेप्टिडेप्टेरोलॉजी का अध्ययन कर रही है, यानी बटरफ्लाई और मोथ्स की स्टडी। एवलिन सिंथिया के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ी हुई है और उसके घर में एक नौकरानी के रूप में भी काम करती है, जहां उसे स्ट्रिक्ट बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस का विशेष ध्यान रखना होता है। जब एवलिन सिंथिया की संतुष्टि के लिए कार्यों को पूरा नहीं करती है तो उसे दंडित किया जाता है। जब सिंथिया अपने प्रभुत्व में तेजी से लड़खड़ाती है
तो एवलिन खास निर्देश और स्क्रिप्ट लिखकर रिश्ते में सिंथिया की भूमिका को व्यवस्थित करती है, जिसे कपल प्रत्येक दिन उसी तरह से निभाते हैं। जहां एवलिन हर चीज को सेक्सुअली रोमांचक मानती है, वहीं सिंथिया केवल अपने प्रेमी को खुश करने के लिए उनका अभिनय करती है। एक बार सिंथिया एवलिन को खुश करने का प्रयास करती है और एक बढ़ई को सजा के रूप में सोने के लिए एवलिन के नीचे एक दराज के साथ एक बिस्तर बनाने का आदेश देती है। हालांकि एवलिन बिस्तर के निर्माण में लगने वाले समय से नाखुश है और वो इस उपहार को मना कर देती है और एवलिन यह मांग करने लगती है कि सिंथिया उसे शाम को एक नई सजा के रूप में एक ट्रक में बंद कर दे। सिंथिया सहमत हो जाती है, लेकिन वह नए फिजिकल सेपरेशन को लेकर नाराज है। सिंथिया भी अपनी उम्र बढ़ने के बारे में सेल्फ कॉन्शियस हो जाती है, जिससे उसकी पीठ में चोट लग जाती है और सूंड उसके बिस्तर के पास चली जाती है। वह एवलिन के जन्मदिन पर अपनी अनहैप्पीनेस व्यक्त करती है, जब वह मांग करती है कि एवलिन अपना जन्मदिन केक खुद बनाए और जिसे सिंथिया अपने पैरों को एवलिन के चेहरे रगड़ते हुए आराम करते हुए खाती है। एवलिन की उम्मीदें पूरी नहीं होने के कारण ये रिलेशन अधिक तनावपूर्ण हो जाता है और अंत में सिंथिया ने एवलिन पर एक अन्य व्याख्याता के जूते चमकाने का आरोप लगाया, जिसे वह विश्वासघात का कार्य मानती है। फिल्म में दो महिलाओं के बीच अलग तरह को सेक्सुअल डिजायर और टूटते बिखरते रिलेशन को दिखाया गया है। अगली फिल्म है मिस्टीरियस स्किन। 2005 में आई ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसका रन टाइम है 1 घंटा 45 मिनट। फिल्म को ग्रेग अराकी ने डायरेक्ट किया है और फिल्म को IMDb पर 7.7 की रेटिंग दी गई है। मिस्टीरियस स्किन 2 8 वर्षीय लड़कों की कहानी बताती है। इन दोनों के नाम होते हैं नील और ब्रायन। दोनों लड़के लिटिल लीग टीम के साथी होते हैं। 1981 की गर्मियों के वक्त से फिल्म शुरू होती है। नील की माँ एक गैर जिम्मेदार एकल माँ है। पहले से ही अपनी समलैंगिकता की खोज करने वाले नील का लिटिल लीग कोच द्वारा यौन शोषण किया जाता है, जो उस गर्मी के बाद शहर छोड़ देता है। ब्रायन के माता पिता अक्सर उसे नेग्लेक्ट करते हैं या काम में व्यस्त रहते हैं। बच्चों के रूप में एक अजीब घटना का अनुभव उनके युवा होने और उनके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, यही फिल्म की स्टोरी है। नील नाम का लड़का एक लापरवाह सेक्सुअली एडवेंचरस प्रोस्टिट्यूट बन जाता है, जबकि ब्रायन फैंटेसी ऑफ एलियन एब्डक्शन में पड़ जाता है। दोनों अपनी लाइफ से तंग हैं और फिल्म में अलग अलग तरह से ये अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करते हैं, मगर कभी संतुष्ट नहीं होते और दोनों ही अलग मेल फीमेल के मैजिकल टच के लिए कई तरह के रिलेशन से गुजरते हैं। और बाद में ये देखना काफ़ी रोमांचक है जब दोनों की कई सालों बाद एक दूसरे से फिर से मुलाकात होती है। इस सीरीज की अगली फिल्म है आई किल्ड माई मदर। डायरेक्टर जेवियर डोलन की यह फ्रेंच फिल्म 2009 में आई थी, जो एक ड्रामा रोमांस फिल्म है और इसका वॉच टाइम है 1 घंटा 36 मिनट। IMDb पर फिल्म को 7.5 की रेटिंग दी गई है। फिल्म की शुरुआत ह्यूबर्ट मिनल द्वारा दिए गए एक ब्लैक एंड व्हाइट मोनोलॉग के साथ होती है, जिसमें बताया गया है कि वह अपनी माँ से कैसे प्यार करता है, लेकिन उसका बेटा बनकर खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि जब वह छोटे थे तो उनके बीच चीज़ें बेहतर थी। ह्यूबर्ट एक 16 वर्षीय क्यूबेकोइस है जो मॉन्ट्रियल में अपनी एकल माँ चैंटले के साथ रहता है, जिसने ह्यूबर्ट के पिता रिचर्ड को तलाक दे दिया था जब ह्यूबर्ट बहुत छोटा था। ह्यूबर्ट मुश्किल से अपने पिता को देखता है और इससे माँ और बेटे के बीच दुश्मनी बढ़ जाती है। एक सुबह जैसे ही उसकी माँ उसे स्कूल ले जाती है, ह्यूबर्ट उसके साथ गाड़ी चलाते समय मेकअप लगाने के बारे में बहस शुरू कर देता है और स्कूल में ह्यूबर्ट अपनी टीचर क्लोटियर से दावा करता है कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन टीचर को पता चल जाता है कि यह झूठ है। टीनेजर ह्यूबर्ट अभिमानी रूप से अपनी माँ को अवमानना के साथ देखता है और ह्यूबर्ट को केवल अपनी माँ के बनाए आकर्षक स्वेटर और किड्स सजावट में ही थोड़ी बहुत दिलचस्पी है। इसके अलावा उसके माता पिता के मैनिपुलेशन और गिल्ट से पोषित तंत्र भी इस लड़के को डिस्टर्ब करता है। इस प्रेम घृणा संबंध से भ्रमित होकर वो हर दिन अधिक से अधिक जुनूनी बनता जाता है। ह्यूबर्ट किशोरावस्था के रहस्यों से गुजरता है और कलात्मक खोज, अवैध अनुभव, दोस्ती के अनुभव और बहिष्कार,
माँ और बेटे के बीच अशांत संबंध जंगली रोष और पिघलते स्नेह के साथ सामने आता है। फिल्म में ह्यूबर्ट के दोस्त एंटोनिन भी है जो उसका प्रेमी है, लेकिन ह्यूबर्ट ने अपनी माँ को ये नहीं बताया है। लेकिन चैंटले पहले से ही इसके बारे में जानती थी। चैंटले कुछ हद तक अपने बेटी की समलैंगिकता को स्वीकार करती है। माँ और बेटे के इसी द्वंद्व के साथ फिल्म चलती है और दुनिया भर में फिल्म काफी सराही गई है और 30 से ज्यादा अवार्ड्स जीत चुकी है। अगली फिल्म है एंड ऑफ द सेंचुरी। डायरेक्टर लूसियो कास्त्रो की ये फिल्म 2019 में आई थी, जो एक रोमांस ड्रामा फिल्म है और इसका वॉच टाइम है 1 घंटा 24 मिनट। IMDb पर फिल्म को 6.9 की रेटिंग दी गई है। दो पुरुष बार्सिलोना में मिलते हैं और एक दिन एक साथ बिताने के बाद उन्हें पता चलता है कि वे 20 साल पहले ही मिल चुके हैं। एक लड़के का नाम होता है जुआन बारबेरिनी, जो बेसिकली अर्जेंटीना का है और बार्सिलोना में छुट्टी पर है। बार्सिलोना में उसकी मुलाकात जावी नाम के एक लड़के से होती है और दोनों में सेक्स हो जाता है। दोनों पुरुषों को जल्द ही पता चलता है कि वे 20 साल पहले 1999 में भी मिले थे। जब वे दोनों अपनी कामुकता के इनिशियल फेज में थे तो एक दूसरे के साथ संबंध बनाने से डरते थे। फिल्म में सोनिया के रूप में मिया मेस्त्रो भी है, जो जावी की प्रेमिका है। इसी कड़ी की अगली फिल्म है एंड देन वी डांस्ड। लेवन अकीन की यह फिल्म 2019 में आई थी, जो एक रोमांस ड्रामा फिल्म है और इसका वॉच टाइम है 1 घंटा 53 मिनट। IMDb पर इस फिल्म को 7.7 की रेटिंग दी गई है। आधुनिक जॉर्जियन समाज की रूढ़िवादी सीमाओं के बीच स्थापित प्रेम और मुक्ति की एक भावुक कहानी अगर आपको देखनी है तो यकीनन ये फिल्म आपके लिए ही है। फिल्म में एक मेल डांसर मेरब है जो नेशनल जॉर्जियन एंसेम्बल में एक स्थान के लिए अपनी महिला दोस्त या उसकी स्वीडो पार्टनर मैरी के साथ कई वर्षों से प्रशिक्षण ले रहा है। इनके ही ग्रुप में मेरब का भाई भी होता है। कुछ वक्त बाद एक अन्य मेल डांसर इरकली की एंट्री होती है। इरकली रेबेलियस एटीट्यूड वाला होता है, लेकिन जल्द ही वो अपने नेचुरल टैलेंट से मेरब को डांस ग्रुप से रिप्लेस कर देता है। शुरुआत में इरकली के आने से मेरब उसके प्रति विद्रोही हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों कुछ वक्त साथ बिताते हैं और एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं। एक ट्रिप पर दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशन बन जाता है और मेरब उसके लिए एक बड़ा ही इमोशनल डांस करता है, जो उसके प्रेम को जताने का एक तरीका होता है। दोनों के बीच की लव स्टोरी कई जगह पर भावुक कर देती है। अगली फिल्म है ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर। डायरेक्टर अब्दुल लतीफ केचीचे की ये फिल्म 2013 में आई थी, जो एक रोमांस ड्रामा फिल्म है और इसका वॉच टाइम है 3 घंटा। IMDb पर फिल्म को 7.7 की रेटिंग दी गई है। एडल नाम की लड़की एक इंट्रोवर्टेड 15 वर्षीय हाई स्कूल छात्र है। एक दिन सड़क पार करते समय वह छोटे द ब्लू हेड वुमेन के पास से गुजरती है और तुरंत अट्रैक्ट हो जाती है। वह बाद में स्कूल के एक लड़के थॉमस के साथ डेट पर जाती है और सेक्स करती है, लेकिन वह इससे असंतुष्ट हो जाती है और अपने रिश्ते को तोड़ देती है। जिस महिला को उसने सड़क पर देखा उसके बारे में वो इमेजिनेशन करने लगती है। जब एडल की एक महिला मित्र उसे डीप किस करती है तो एडल अपनी यौन आइडेंटिटी के बारे में परेशान हो जाती है और उसकी फीमेल फ्रेंड उसको बोलती है कि वह आगे कुछ नहीं करना चाहती और उन्हें किस को भूल जाना चाहिए। उसका सबसे अच्छा दोस्त वैलेंटाइन, जो कि गे होता है, उसे एक समलैंगिक मेल डांस बार में ले जाता है। कुछ समय बाद एडल निकल जाती है और एक समलैंगिक फीमेल बार में चली जाती है, जहां उसे कुछ महिलाओं से मिलकर अलग तरह का सेक्सुअल प्लेजर अनुभव करती है। द ब्लू हेड वुमेन भी वहां है, जो एडल को किसी और महिला के साथ अपनी नीड पूरी करने से रोकती है और यह दावा करती है कि एडल उसकी चचेरी सिस्टर है। ब्लू हेड वुमेन का नाम एमा है, जो स्नातक आर्ट की स्टूडेंट है। वे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगते हैं। एडल के दोस्तों को उसके समलैंगिक होने का संदेह है जब एमा स्कूल के द्वार पर दिखाई देती है और वे उसे बहिष्कृत करते हैं। बैकलैश के बावजूद वह एमा के करीब हो जाती है। उनका रिलेशन बढ़ता है और जल्द ही दोनों पिकनिक पर एक किस साझा करते हैं। वे बाद में सेक्स करते हैं और एक भावुक रिश्ता शुरू करते हैं।
दोनों महिलाओं के बीच के प्रेम को काफी रोमांटिक और इमोशनल ढंग से फिल्म में दिखाया गया है। दो दिलों की नज़दीकियां